बीटीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ गई है सर, और एक दो वैकेंसी की बात नहीं है सर, 11,500 वैकेंसी आई है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जो है वो ये विज्ञप्ति निकाली है, नोटिफिकेशन आ गया है। और इसके ऊपर बच्चों के खूब सारे डाउट्स है सर कि कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, एज लिमिट क्या है, रिजर्वेशन क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये सारी चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर एक एक करके। बस आप टिके रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि सर एक एक चीज के साथ में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पढ़ना कैसे है और बोनस चीज क्या देने वाला हूं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो जो है वो एंड तक देखना पड़ेगा। तो इन वैकेंसीज की तैयारी किस तरह से होगी, 3 महीने में आपके पेपर होने वाले हैं, तो 3 महीने के लिए तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। तो सर एक एक टाइम फ्रेम बना के दूंगा कि किस टाइम फ्रेम में क्या क्या पढ़ना है और कौन आपकी हेल्प करेगा इसको अचीव करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरे पद की वैकेंसी किस तरह से है ये आपकी, तो मैं बता रहा हूं टोटल पद जो है इस बीटीएससी के वो 11,500 पोस्ट है। कितने? 11,500 पोस्ट पे वैकेंसी है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे सर आपका फॉर्म कब से फिल हो रहा है, तो फॉर्म फिलिंग की डेट, फॉर्म फिलिंग, अरे सर फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो स्टार्ट हो गई है 25/4/25। अरे 25 तारीख जो अप्रैल की 25 तारीख गई है उससे फॉर्म स्टार्ट हो चुके। नेक्स्ट लास्ट डेट क्या है, तो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो है वो आपकी 23 तारीख है, 23 मई 2025। इसका मतलब है ये मई स्टार्ट हो गया है, इसकी 23 तारीख ही आपकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें कि सर कौन फॉर्म फिल कर सकता है, तो जो यूआर का कैंडिडेट है वो सर 37 साल तक फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट आपका ओबीसी का बंदा है वो 42 ईयर्स तक जो है वो फिल कर सकता है। और नेक्स्ट आपका एससी एसटी और हैंडीकैप्ड पीएच की जो पोस्ट है इनके ऊपर 47 ईयर्स तक जो है वो फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सर दुनिया भर की एज दी है सर, दबा के एज दी है। इसके अलावा आपका जो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका रिजर्वेशन अलग से चलेगा, वो फायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं सर एज रिलैक्सेशन के बाद में कि सर यहाँ पे पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है। तो पेपर की अगर बात करें अपन, तो पेपर यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। कैसे मार्क्स का? 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और इसको डिवाइड किया है कि सर 75 मार्क्स तो पेपर के हैं, 75 मार्क्स जो है वो पेपर के हैं और 25 मार्क्स जो हैं वो एक्सपीरियंस के हैं। अरे सर जो भी लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके 25 मार्क्स जो है वो एक्सपीरियंस के मिलने वाले हैं। तो 75 का जो है 75 मार्क्स जो है वो पेपर से मिलेगा। इसका मतलब है आपका सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस पेपर होगा, कंप्यूटर बेस पेपर है, राइट, ये आपको ध्यान में रखना। और एक्सपीरियंस में एवरी ईयर का 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस है 5 मार्क्स मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 मार्क्स पूरे में से पूरे मिलेंगे, राइट। अगर 6 साल का है तो भी 25 ही मिलेंगे, 10 साल का है तो भी 25 ही मिलेंगे। यहां पे मैंने जो 75 लिखा है तो 75 मार्क्स का पेपर नहीं है सर, पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का पेपर है, पर 100 को इन्होंने 75 माना है। कितना माना है? 100 को 75 माना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं आपको कि 100 में से आपने 100 मार्क्स का पेपर था, आपने पेपर दिया, पेपर देते ही आपने मान लीजिए आपने 80 मार्क्स लेके आ गए। कितने मार्क्स आ गए? 80 मार्क्स। और 80 मार्क्स को ये क्या करेंगे सर? 75 मानेंगे, राइट। तो 0.75 आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपके 60 मार्क्स जो है वो उसमें से आए हैं। इसका मतलब है 100 में से आपने 60 मार्क्स ले लिए। अब बाकी वाले किससे आएंगे? वो एक्सपीरियंस से आएंगे। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी कि सर कैसे जो है वो आप किस कैटेगरी में है, किससे बिलोंग कर रहे हैं, कितने मार्क्स है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वहां पे आपका सिलेक्शन होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। पेपर टोटल जो है वो 100 मार्क्स का ही होगा, पर उसको 75 मान के कैलकुलेशन करेंगे कि 100 में से कितने मार्क्स आपके आए। तो बीटीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? एग्जाम पैटर्न तो समझ ले यहाँ पे। तो एग्जाम का पैटर्न बहुत ही आसान पैटर्न है सर, इन्होंने बहुत बढ़िया पैटर्न दिया है यहाँ पे कि सर एग्जाम के होंगे 100 क्वेश्चन, क्या होंगे? 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन के होंगे 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स होंगे। दूसरा आपको ध्यान में ये रखना है कि सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा।
नेगेटिव मार्किंग है कितना है 0.25। इसका मतलब ये है कि सर अगर आपने गलती की तो 1/4 भाग आपका नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट आपका करेक्शन का जो है वो क्या रहेगा, 1 मार्क्स अगर करेक्ट करोगे तो 1 मार्क पूरा मिलेगा। बात समझ में आ गई सर? तो 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स मतलब ईच क्वेश्चन का 1 मार्क मिल रहा है। अगर गलती करोगे तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। और दूसरा सर पैटर्न कैसा आएगा, अरे सर हिंदी इंग्लिश का क्या है, दोनों में ही पेपर आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। इसका मतलब है अरे सर इंग्लिश कह दो भले ही, क्योंकि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आने वाला है। तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी कि सर मैंने जीएनएम किया हुआ और मैं हिंदी मीडियम से हूं, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पेपर होने वाला है। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का पेपर है। अगर टाइमिंग की बात करें तो आप कह रहे हैं सर 2 आवर्स का पेपर है। अरे सर मोर देन सफिशिएंट है, 100 क्वेश्चन जो है वो 2 घंटे में करने। इसका मतलब ये है 120 मिनट है सर, 120 मिनट और 100 सवाल, खूब सारा लंबा टाइम है सर, बचेगा, नींद मार के आना आराम से पेपर के अंदर। क्लियर हो गया सर? अब बात कर लेते हैं एग्जाम के सिलेबस की। सर सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़ना है? तो सर बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। जो जीएनएम के अंदर आपने सिलेबस पढ़ा है वही कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना है। इसके अंदर उससे ही सवाल आएंगे और प्योरली 100% नर्सिंग के क्वेश्चन आने हैं, और किसी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जीके, रीजनिंग, मैथ्स कुछ नहीं आना है, प्योरली नर्सिंग के क्वेश्चन आने हैं। और वही नर्सिंग के जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी में से हैं। मैं ओवरव्यू दे देता हूं यहाँ पे कि सर बेसिक साइंस का मतलब है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। एना एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट था। नेक्स्ट आपका बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, न्यूट्रिशन के क्वेश्चन। फिर आपका साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, साइकोलॉजी और साइकेट्रिक। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल के क्वेश्चंस आपके आएंगे यहाँ से। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी नर्सिंग, CHN, जिसको आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसको आप MSN कहते हैं। MSN का पोर्शन ज़्यादा रहता है अक्सर। नेक्स्ट आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग, अरे बच्चों वाला सब्जेक्ट के भी सवाल आएंगे। ऑब्स एंड गायनी आने ही आने हैं। और लास्ट आपका एक सब्जेक्ट जो आपने इंटर्नशिप के अंदर पढ़ा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड नर्सिंग। और जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट का और एजुकेशन का जो पैटर्न था, आपने जो इंटर्नशिप में पढ़ा होगा, सभी जीएनएम वालों ने और बीएससी वालों ने 4th ईयर में पढ़ा है, उस सभी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुल मिला के ये है कि सर पूरा पैटर्न नर्सिंग का है जो सिलेबस आपका दिया हुआ है। अगर इसकी किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एनप्रेप के टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेटेड जो चीजें हैं वो आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे सर पढ़ाई कैसे करोगे, स्टडी कैसे करोगे? तो स्टडी के लिए मैं रामबाण इलाज दे देता हूं आपको सर, कि सर 3 महीने हैं। कितने महीने हैं? 3 महीने में तैयारी एकदम शानदार जानदार हो जाएगी सर। राइट, कि तैयारी ऐसी हो कि सर कोई आगे पीछे टिके ही नहीं, और जिसके पास में एक्सपीरियंस है और उसने तैयारी कर ली, जॉब 100%। अपने एरिया के अंदर जो है वो जॉब 100% करो, ये जो है वो दावा है। तो ध्यान रखिएगा 3 मंथ में तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ एक्सपीरियंस है मेरा तो हो जाएगा, भूल जाना सर, बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तपना आपको पड़ेगा, तभी जाके जो होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सॉल्यूशन दे रहा हूं कि सर एनप्रेप ऐप को डाउनलोड करो। किसको करना है? एनप्रेप ऐप डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करके एक कोर्स का नाम बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, रैपिड रिवीजन। कौन सा है सर? रैपिड रिवीजन। और इस रैपिड रिवीजन को जो है वो एनरोल कर देना। और ये रैपिड रिवीजन में जो है वो क्या किया गया है, 100 आवर्स के अंदर पूरी नर्सिंग का सॉल्यूशन है, पूरी नर्सिंग पढ़ा रखी है सर। इसके साथ में आपको मिल रहे हैं वीडियो लेक्चर्स। क्या मिल रहे हैं? वीडियो लेक्चर्स। नेक्स्ट आपको मिल रहे हैं इसके नोट्स। नेक्स्ट मिल रहे हैं इसके MCQs, वो भी कौन से? टॉपिक वाइज। अरे सर ये पूरा भंडारा है। इसके साथ में आपको 24/7 जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। हेल्प का नंबर है आपका, इसको कभी भी आप आजमा सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, इसको सॉल्व करिएगा। और MCQ सभी रेशनल के साथ मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? रेशनल के साथ MCQ मिल रहे हैं।
और इसके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है तो सर 100 आवर्स में नर्सिंग हो जाएगी और पूरा रिवीजन हो जाएगा। वीडियो पूरी तरीके से जो है वो लेक्चर पढ़ लोगे, आपके नोट्स वापस रिवाइज कर सकते हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई माइका लाल तुम्हें नहीं रोक सकता उस एग्जाम को क्लियर करने। तो रैपिड रिवीजन पूरा पढ़ लोगे, तैयारी एकदम अच्छे से होगी, तो अपने आप को परखोगे कैसे कि सर मेरी तैयारी अच्छी हुई कि नहीं हुई है, मेरे पास तो अभी भी टाइम है। तो सर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं, आप यूनिट वाइज टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं है, प्रैक्टिस होगी आपकी। इतने सो है वो आप खुद पेपर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर बना सकते हैं और उतने पेपर दे सकते हैं। तो ये इसके साथ में और एडिशनल मिलेगा। तो तैयारी की तैयारी और खुद का लेवल कहां पे हो, आप कहां स्टैंड कर रहे हो तैयारी में, वो भी सब पता किया जा सकता है। तो इस रैपिड रिवीजन के साथ में मैं मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं ये एक बोनस क्या है सर, धमाका है धमाका। जिस बुक का मैं कह रहा हूं वो है नर्सिंग एक्सप्रेस बुक, आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसका सेकंड एडिशन है, ये लेटेस्ट अपडेट गाइडलाइन के साथ में पूरी चीजें हैं और 65% से ज्यादा हर एग्जाम में सवाल आए हुए हैं इससे। सर हर एग्जाम में, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है नर्सिंग का जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आए हो। 65% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इससे उठ के आए हुए हैं। और ये बुक मैं आपको फिजिकल आपके घर तक, आपके एड्रेस तक जो है वो मिलेगी। हार्ड कॉपी आपको आपके घर तक मिलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका मेरी तरफ से एक तोहफा। तो आपकी तैयारी किसी तरह से नहीं रुकनी चाहिए। सर अगर आप कह रहे हैं फिजिकल चीज नोट्स मिलने चाहिए, तो फिजिकल चीजें आपको मिल रही है, आप ऑनलाइन वीडियोस देख के कर सकते हैं। और तैयारी ज्यादा टाइम नहीं चाहिए सर, ओनली 3 to 4 आवर्स चाहिए आपको तैयारी के लिए। क्योंकि आप काम कर रहे होंगे, राइट, हॉस्पिटल जा रहे होंगे, कोई कह रहा है कि सर मेरी मजबूरी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा सर, 3 से 4 घंटे आप डेली अगर वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 110% श्योर है। और इतना ही नहीं सर, आपकी तैयारी में और 4 चांद नहीं सर 8 चांद लगाने के लिए सुबह 7 बजे एनप्रेप के यूट्यूब चैनल पे मैं रोज क्लास लेके आता हूं। और उसके अलावा भी आपको अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीटीएससी के लिए स्पेशल क्लास लगा देंगे यूट्यूब के ऊपर कि सर हर सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो जुड़े रहिएगा एनप्रेप क्लासेस के साथ में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करिएगा एनप्रेप के यूट्यूब चैनल को और अपनी जो है वो तैयारी को एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाइएगा।